सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं जोसन और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 देखेंगे और क्लास 12 में चैप्टर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। जी हाँ, मतलब कुछ टॉपिक चैप्टर 2 में बच चुके थे, बट वो टॉपिक एग्जाम से मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम छोड़ ही नहीं, क्योंकि टाइम है कम और पढ़ाना है ज़्यादा। तो थोड़ा सा हम लोग मतलब जल्दी चलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग को कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होगा। ऐसा चल रहा है कि हमें एग्ज़ाम से के लिए दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम के लिए हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े, ऐसा हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा पढ़ने का शायद टाइम नहीं बचे। क्योंकि हमारे पास कितना टाइम है देख लीजिए, 4 मंथ हैं, 4 मंथ हमारे पास हैं, और 4 मंथ में हम दोबारा कैसे पढ़ सकते हैं। तो एक ही बार पढ़ते हैं और अच्छे से, ठीक है। आप लोग रिवीजन करते चलिए चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 तो यही है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो कि क्लास 10th में सबने इंट्रोडक्शन ले लिया होगा। थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे और टॉपिक क्या होगा, विद्युत धारा, ओम का नियम, गतिशीलता। तो ये 4 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा। देखिए, ये विद्युत धारा कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि जब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। सिंपल सी भाषा में, जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है सतत रूप से, यानी कंटिन्यूसली, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है या आवेश क्या होता है, प्रवाह होने लगता है, बहाव होने लगता है, यानी फ्लो होने लगता है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को क्या कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन सतत प्रवाह होने लगे तो उसे हम विद्युत धारा कह देते हैं। जैसे जल धारा होती है ना, जैसे एक जल धारा, एक जल है तो यहाँ से जल धारा है, जल जब बहने लगे कंटिन्यूसली तो उसे जल धारा बोल देते हैं। वैसे ही जब एक तार में इलेक्ट्रॉन या आवेश बहने लगे, जब एक तार में इलेक्ट्रॉन या आवेश बहने लगे तो उसे बोल देते हैं विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत को ही आवेश को ही विद्युत कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉन आप कह लीजिए, इसको इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, ठीक है। तो इसको ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो बस विद्युत धारा कुछ नहीं है, जब इलेक्ट्रॉनों या आवेशों का सतत प्रवाह होने लगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन बोले तो उस पर भी एक आवेश होता है। कितना होता है, 1.6 × 67 × 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है। तो ये जो आवेश होता है, यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। तो हम बोल सकते हैं कि या तो आवेश या तो इलेक्ट्रॉन, जब उसका सतत प्रवाह होने लगे, यानी इसका सतत प्रवाह होने लगे, इतना आवेश का कंटिन्यूस फ्लो होने लगे, तो हम बोल देते हैं, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। जैसे जल बहने लगे तो उसे हम बोल दिए जल धारा। वैसे ही जब विद्युत धारा या आवेश से इलेक्ट्रॉन बहने लगे, चलने ही लगे, जैसे तार में चलते ही रहता है लाइन, ट्रांसफार्मर से जो आता है, या हमारे घरों में जब कोई अप्लायंस या उपकरण चलने लगता है तब, तो वो क्या होता है, तार में आवेश से इलेक्ट्रॉन चलने ही लगता है, रुकता नहीं है। अगर रुक जाए तो बंद हो जाए। जैसे अभी लाइट जल रही है तो ये इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह हो ही रहा है, ठीक है, प्रवाह हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अब देखिए सर, देखिए हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाह हो रही है, तो सर इलेक्ट्रॉन अपने आप चलती है क्या सर? हाँ, अपने आप इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन को लाया कहाँ से और कौन लाया? मतलब इलेक्ट्रिसिटी को स्पीड कौन दे रहा है? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन में तो उतना पावर नहीं है सर कि भैया हम बोले कि चलते ही जाएगा, कैसे चलेगा? देखिए, 2 कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि भैया विद्युत धारा चलता कैसे आखिर। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कि एक चालक है। अब इस चालक में इलेक्ट्रॉन भी है और चार्ज भी है, तो प्लस माइनस तो छोड़ ही दीजिए आप, है तो हाँ। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कैसे हम आपको, हाँ देखिए, मान लीजिए किसी भी तत्व है, कोई भी तत्व है, तो उसके पहले कक्षा में 2 है, फिर 8 है। तो अगर मान लीजिए एक और हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इसको ही फ्री इलेक्ट्रॉन बोल दिए। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो आयन ही होता है, या तो ऋण आयन या तो धन आयन। जो आयन होता है वही मूव करता है आगे आगे, ठीक है। वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है, वही चालक में होता है। तो भैया ये तो स्थिर वैद्युत में है, लेकिन यह विद्युत धारा कैसे बन गया? देखिए, यहाँ पे 2 कंसेप्ट है। जब भी हम
हाँ क्या है, आवेश आएगा, तो एक आवेश तो आएगा नहीं सर, इतना सारा आवेश आ गया, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए रिपल करते हुए अट्रैक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। जब आगे की ओर बढ़ने लगेगा तो एक क्या बन जाएगा, विद्युत धारा बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल यानी आकर्षण करके या प्रतिकर्षण करके आगे की ओर बढ़ाने लगता है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ाने लग गया तो क्या बन गया, विद्युत धारा बन गया, आवेश इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लग गया, ठीक है। आप देखिए पहला तो ये है। दूसरा कंसेप्ट है कि भैया अधिकतर बुक आसान भाषा में बोलना चाहता है, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भाषा में हो गया, लेकिन मैं इसे भी आसान बना दिया हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। लेकिन जब आसान भाषा में बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा, देखिए जब आसान भाषा में बोला जाएगा ना तो हम बोलेंगे कि विद्युत धारा को कोई लाता है सर। हमने पढ़ा है कि एक बिंदु से अनंत बिंदु तक कौन लाता है धारा को, आवेश को, इलेक्ट्रॉन को कौन लाता है भैया, कोई तो लाता है, याद कीजिए, विद्युत विभव लाता है। हाँ, यानी इलेक्ट्रॉन आवेश को कौन लाएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विभवांतर लाएगा सर, विद्युत विभव लाएगा सर। यानी विद्युत विभव ही स्पीड देगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा विभव का यानी विद्युत धारा का स्पीड होगा सर। जितना ज़्यादा स्पीड करेंगे, जितना ज़्यादा वोल्टेज करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड होगा। यानी ये जो विद्युत धारा जो आ रहा है ना उसको विभव ला रहा है सर, विभवांतर ला रहा है, यानी ठेलने वाला है सर, इधर से ठेल रहा है, ठीक है, और उधर से रोक कौन रहा है, प्रतिरोध रोक रहा है। तो ये सब सिंपल सा टॉपिक है, ये लोग जान जाइएगा, ठीक है। कंसेप्ट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन से चलता है, नहीं तो विभव ला रहा है, दोनों ही लाता है सर। फ्री इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके या रिपल्सन करके आगे की ओर बढ़ाता है, और विभवांतर भी आगे की ओर बढ़ाता है वोल्टेज से, ठीक है। तभी तो कम वोल्टेज रहा तो पंखा धीरे धीरे घूमता है। तो ये सभी विद्युत धारा का चीज़ है सर, ठीक है। तो होप आप समझ चुके होंगे विद्युत धारा। देखिए इसमें अब समझाने को कुछ और है नहीं सर, लेकिन एक बात हम जरूर बोलेंगे सर, जैसे आप बोलते हैं ना कि विद्युत धारा चल रहा है, विद्युत धारा चल रहा है, तो विद्युत धारा चलने का मतलब क्या है कि उसमें कितना आवेश चल रहा है सर। हमने बोला कि मिनिमम इतना चलेगा, लेकिन सर इतना तो चलेगा, लेकिन कितना धारा चलता है सर, कितना धारा चलता है, एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, यानी एसआई यूनिट इसका एम्पियर हो गया सर, यानी एसआई मात्रा क्या हो गया, एम्पियर हो गया। तो विद्युत धारा में इतना होता है सर इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। देखिए सर इतना मतलब क्या आपको छोटा लग रहा है, 6.25 इंटू 10 के पावर इंटू, देखो इंटू कहने का मतलब 80, यानी देखो कितना जीरो है, देखो कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है, 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18, ये देखो इतना सारा जीरो है। एक इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में चलता है विद्युत धारा में, ठीक है। तो इसको ही शॉर्ट में ऐसे बोला जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश है सर, तो गुना कर दीजिए आप कितना आवेश हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा आवेश रहता है, तभी तो झटका मिलता है छूने पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए, हाँ ठीक है, एम्पियर ए हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया विद्युत धारा का, इट होता है भैया, देखो इट से निकाल सकते हैं क्यू, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा का सूत्र, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं सर बताने के लिए। हाँ न्यूमेरिकल बनते हैं, तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इसमें बनते हैं, तो हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल लेते आएंगे सर, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि एक टॉपिक ख़त्म हुआ है, आगे अभी बाकी है, ठीक है। तो बन रही है, हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो कि क्या है, ओम का नियम सर। सर ओम का नियम बहुत ही आसान है सर, ओम का नियम बहुत ही आसान है सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है। तो ओम का नियम देखते हैं। देखिए ओम का नियम कुछ नहीं बोलता है, बोलता है ना सर कि एक तार में जब क्या होता है, विद्युत धारा चलता है, ये सभी आप लोग जानते होंगे। एक तार में जब विद्युत धारा चल रहा है, तो विद्युत धारा जब चल रहा है ना सर, तो वहाँ पे विभवांतर आएगा सर, विभवांतर आएगा सर। तो विभवांतर भी और आई, तो इन दोनों का रिलेशन हो गया
ओम का नियम, देखो ओम का नियम में क्या, ओम वैज्ञानिक आए, वैद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक रिलेशन दे दिए सर, संबंध दे दिए सर, उसी को ओम का नियम बोले। इस संबंध में क्या होता है, देखिए आप लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा सर, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा, और जितना ज़्यादा कम करंट होगा उतना ज़्यादा कम वोल्टेज होगा। यानी पंखा स्पीड कम बोलेगा जब इस वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, स्पीड तभी घूमेगा। तो ये बोल दिया ना सर, इसी रिलेशन को हमने आसान भाषा में बोला ऐसे, लेकिन ओम नियम वैज्ञानिक ने बोल दिया पर समानुपाती सर, इसको बोलते हैं समानुपाती। तो उन्होंने बोला कि भैया आई समानुपाती भी, यानी विद्युत धारा समानुपाती होती है सर, किसके, विभवांतर के। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा अगर बढ़ेगी, लेवल उसका बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा सर, और वोल्टेज कम होगा तो विद्युत धारा भी कम होगा सर। यानी विद्युत धारा समानुपाती होते हैं विभवांतर के, बस इसी नियम को ओम का नियम कहा दिया। लेकिन सर एक चीज जोड़ा, नियत ताप पर सर, नियत ताप पर यानी एक कांस्टेंट रूम टेम्परेचर मान लीजिए, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। यानी एक अगर तार है और वो ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, तो अगर वो विद्युत धारा लेगा तो विभवांतर अगर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, और विभवांतर कम होगा तो विद्युत धारा भी कम होगा, यानी समानुपाती होता है एक दूसरे के, ठीक है। इसी को ओम का नियम बोल दिया गया सर, और कुछ है नहीं। होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अगर इस समानुपाती को हटाएंगे तो आई बराबर आर भी लग जाएगा सर, यानी भी आर लग जाएगा सर, आर भी। तो आर भी क्या है सर, आर प्रतिरोध है सर जो कांस्टेंट हुआ सर, नियतांक ले लिया हमने। हाँ, तो आई बराबर आर भी एक सूत्र आ गया सर, और आर बराबर भी अपॉन आई एक सूत्र आ गया सर, यानी प्रतिरोध बटा विभवांतर बटा धारा, और भी बराबर एक सूत्र आ गया सर जो कि आई बटा आर हो गया सर। तो ये 3 सूत्र हो गया सर, आप लोग देख सकते हैं तीनों पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं सर बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो ये तीनों हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा ओम के नियम में कुछ है नहीं सर, तो इसको हम इरेज करते हैं और आगे चलते हैं एक लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा गतिशीलता है सर। गतिशीलता है सर। सर गतिशीलता क्या है, देखिए सर गतिशीलता बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें समझना होगा क्या, हमें समझना होगा, देखिए गतिशीलता कुछ नहीं है सर। जैसे हम बोले ना कि कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, यानी धारा में क्या होता है, कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। एक तार है, इसमें क्या होता है, वोल्टेज कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, इसमें वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो आई भी ज़्यादा हो जाता है सर, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है ना सर, उसमें आवेश धीरे चल रहा है या तो कम चल रहा है या तो तेज चल रहा है सर, यही बोलते हैं ना। आवेश क्या है, यानी 6.25 × 10 के पावर 18 कुल इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ये जो है वो कभी कभी कम भी हो सकता है तेज भी हो सकता है सर, ठीक है। तो ये वोल्टेज कम या ज़्यादा हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि आवेश इसमें कम ज़्यादा स्पीड, आवेश का जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उसको मापने के लिए हम लोग एक नाम दे दिए सर, गतिशीलता। यानी आवेश या इलेक्ट्रॉन का कितना स्पीड है वो गतिशीलता बताती है सर। जैसे हम लोग का स्पीड ओडोमीटर बताता है, किलोमीटर प्रति आवर में या किलोमीटर प्रति सेकंड में हम लोग मापते हैं, वही है सर गतिशीलता, और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ गए, यानी धारा का स्पीड, धारा का चाल कौन मापता है सर, गतिशीलता होता है। यानी गतिशीलता उसे कहते हैं जो धारा का चाल यानी स्पीड मापता हो। समझ गए, और कुछ नहीं है सर गतिशीलता में। अब देखिए गतिशीलता को अच्छे से डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं कि किसी विद्युत के तार में आवेशों का प्रवाह या आवेशों का वेग या आवेशों का चाल को ही गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। इसको ही गतिशीलता कहते हैं सर। इसको हम लोग म्यू से दर्शाते हैं सर, ऐसे, और इसका सूत्र होता है अपवाह वेग, वेग यानी धारा का वेग, और विद्युत धारा यानी VD अपॉन E, अपवाह वेग सर। इसको वेग ही आप लोग समझिए, अपवाह वेग मत समझिए, ठीक है। अपवाह वेग कुछ नहीं है सर, एक तो धारा का वेग हो गया सर, ठीक है। एक टॉपिक है उसको हम पढ़ाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका SI मात्रा क्या हो गया सर, निकाल लीजिए। मीटर पर सेकेंड, वेग का मीटर पर सेकेंड क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर स्क्वायर पर
विद्युत धारा का वी एस क्यों ले लिया सर? वी एस इसलिए ले लेंगे क्योंकि देखिए वेग, अपवाह वेग का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो होता ही है, मीटर पर सेकेंड। वेग अपवाह वेग सर, इसको बोलते हैं अपवाह वेग, अपवाह वेग। तो इसको हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। तो इतना ही आप गतिशीलता में, ठीक है, और कुछ है नहीं बताने के लिए गतिशीलता में, ठीक है। तो होप आप लोग समझ चुके होंगे गतिशीलता भी। ये याद रखिए कि हमें 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतना घूमती है तार में, यानी 6.2 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन घूमती है एक तार में, ठीक है। तो रहने देते हैं, होप आप लोग समझ चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए एवोल्यूशन फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।